चलो बच्चों, आज का हमारा कंटेंट क्या है कि ओर, पाउडर्ड ओर, कॉन्सोनेंट ओर, मेटल ऑक्साइड, क्रूड मेटल, प्योर मेटल, ये कन्वर्जन के स्टेप्स थे। इसमें हमने 5 स्टेप्स के बारे में पढ़ लिया था। हमने फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड को भी डिटेल में समझ लिया था। जो हमारा जो फोकस है वो फोर्थ और फिफ्थ स्टेज पे है। तो हमने फिगर 3.9 में पढ़ा था कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से 3 कैटेगरी में हमने मेटल्स को कंपाइल किया था। एक जो कैटेगरी थी वो थी हाई रिएक्टिविटी की, एक जो थी वो थी मीडियम रिएक्टिविटी की, और एक थी जो थी लो रिएक्टिविटी की। ठीक है, ये सारा का सारा कंटेंट फिगर 3.9, फिगर 3.10 में ये पूरा बनाया हुआ है। यहां पर पोटेशियम से अप्रोक्सीमेटली एल्यूमिनियम तक थे मेरे ख्याल से बच्चों, यहां जिंक से लेकर कॉपर तक था, और यहां पे था सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो हम सबके पास ना हम कुछ भी करें, चाहे हम कॉपर ले, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, वॉट एवर यू टेक, नाउ यू हैव द ऑक्साइड फॉर दैट। इस हर एक के लिए आपने 1, 2, 3 वाला स्टेप कंप्लीट कर दिया है। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा फोर्थ स्टेप इन सब के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई लो रिएक्टिविटी वाला मेटल ऑक्साइड है तो उसको क्रूड मेटल में कैसे कन्वर्ट करूंगा। अगर मेरे पास कोई मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल ऑक्साइड है तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। एक्चुअली आई हैव टॉट यू दिस यस्टरडे ओनली, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। करेक्ट, याद होगा सबको, रोस्टिंग कैल्सिनेशन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये वाला तो हमने कर भी लिया है। बचा ये, तो इसके 3 पार्ट में पढ़ाई होगी। इसका बीच वाला पार्ट तो हमने पढ़ भी लिया। तो बचा क्या, लो रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी। पहले पढ़ाऊंगा लो रिएक्टिविटी, फिर पढ़ाऊंगा हाई रिएक्टिविटी। फिर हम उस स्टेज में आ जाएंगे जहां पर कोई भी मेटल दो किसी भी और फॉर्म में, हम उसके क्रूड मेटल तक कैसे पहुंचेंगे हम सीख चुके होंगे। लास्ट में बचेगा क्रूड मेटल से प्योर मेटल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ लो रिएक्टिविटी। ओके क्लास, चलो अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड मेथड, दैट इज मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है क्रूड मेटल को, लेकिन कन्वर्जन हो रहा है लो रिएक्टिविटी वालों का। अब जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, अनरिएक्टिव है, बस गर्म करो काम हो जाएगा। मेरे पास मर्क्यूरी है, ठीक है, मेरे पास मर्क्यूरी का जो ओर था वो था सिनाबार। ठीक है, सिनाबार लिया मैंने, कराया ऑक्सीडेशन, मेटेलिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया। क्लियर बच्चों? तो हमने कल सीखा था कि कॉन्सेंट्रेशन ओर से मेटल ऑक्साइड करवाना हो, प्रोसेस नंबर 3 हो तो कैसे करेंगे, है ना। अब सेम तरीके से हमने क्या किया, उसको सॉल्व किया, और वो किया, हमारे पास आया मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को लिया मैंने और सिर्फ गर्म किया, गर्म किया, क्योंकि बेचारे ये अनरिएक्टिव हैं, तो गर्म करने से हमारा काम हो जाता है। काम क्या है, लीजिए मेटल ऑक्साइड, गर्म कीजिए, फटाक से मेटल आपके हाथ में, काम खाता। अब देखते हैं कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं उनके साथ कैसे होता है। ध्यान से देखना, जो हाई रिएक्टिविटी वाले हैं वो हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। उनको 440 वॉट का झटका देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मीडियम रिएक्टिविटी वालों के साथ हमने क्या किया था, उनको चुपचाप रिड्यूसिंग एजेंट का झांसा दिया था। रिड्यूसिंग एजेंट, इन पे ये लोग कोई कंट्रोल नहीं दे पाते। ठीक है, इनको गर्म करने पर भी इन पे असर नहीं होता। बचा क्या, शॉक लगा, तो हम लोग 440 वॉट का इसमें शॉक लगाते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि कैसे होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। लेट्स सी। ये है हमारा एक छोटा सा सेटअप जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करेगा। अगर कोई हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं, ठीक है, तो अगर मेरे पास वो क्रूड मेटल के फॉर्म में आ गया है तो मैं उसको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि मेरे पास एक क्या हो गया, सॉरी मैं समझा रहा हूं मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन, उसका लेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे, उसका हम क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और 440 वॉट का झटका लगा देंगे। अभी झटका लगाने से क्या होगा, झटका लगाने से ये होगा, स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट इस एनोड से, बिकॉज मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है इलेक्ट्रोसिस पहले डिटेल में, इसीलिए सिर्फ मैं आपको कंटेंट से समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो यहां से इधर से इलेक्ट्रिसिटी अंदर जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो जो मॉल्टन फॉर्म ऑफ आपका मेटल है उसको आयोनाइज कर देगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ और Cl- में, जिसकी वजह से Na बोलेगा भागो, किधर भागो, Na बोलेगा भागो किधर, टुवर्ड्स द कैथोड। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, कैथोड उसको इलेक्ट्रॉन देगा और वो वहां जाके बैठता जाएगा। तो धीरे धीरे सोडियम की लेयर ऐसे बनते जाएगी और आप कैथोड को जब ऐसे बाहर यहां से निकाल लोगे तो आपको कैथोड के चारों तरफ सोडियम मिलेगा। इस तरीके से आपने मेटल ऑक्साइड से क्रूड मेटल के तीनों तरीके, लो, मीडियम, हाई रिएक्टिविटी समझ लिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर चैट बॉक्स में भेजो कि सर ये डाउट है।